क्वेश्चन बालक बहुत ही बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री से एक पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। क्वेश्चन में ये था कि अगर साइन ए टू द पावर 4 बाई ए प्लस कॉस ए टू द पावर 4 बाई बी का वैल्यू अगर 1 बाई ए प्लस बी है तो हमें साइन टू द पावर 8a साइन ए टू द पावर 8 बाई ए क्यूब प्लस कॉस ए टू द पावर 8 बाई बी क्यूब का वैल्यू बताना था। एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना, आसान क्वेश्चन ये भी है। इसका मेथड देख करके मजा आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान से देखोगे बालक, और इसी तरीके से अप्रोच लगाना होगा। ये एनडीए में भी पूछा गया और बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन एज इट इज इसी तरीके से पूछा गया है। यहां पर बालक जो दिया हुआ है, अगर हम इस a प्लस बी को इस साइड लाए तो इधर ये डिवीजन में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा और ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी, है ना, बाई ए इंटू साइन ए टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बाई बी बाई यहाँ पर बालक b आ गया और यहाँ पर हो जाएगा cos टू दी पावर cos a टू दी पावर 4, है ना, cos a टू दी पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ 1 बच जाएगा। इस साइड 1 था ना, तो 1 बच जाएगा। इसको बस हम लोग इस साइड लाए हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग a प्लस बी बाई ए तो ठीक है, इसके साथ यहाँ का अगर एक साइन स्क्वायर ए लेते आए और इसको ब्रैकेट में करके साइन स्क्वायर ए को बाहर कर ले तो क्या दिक्कत है। इसको बालक इस तरीके से बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ देखो, उसी तरीके से बालक a प्लस बी बाई बी, है ना, इंटू कॉस स्क्वायर ए और इसको ब्रैकेट में करके कॉस स्क्वायर ए भी हम लोग लिख सकते हैं। बात बिल्कुल सेम है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने का बहुत फायदा है। ध्यान से सुनोगे, ऐसा लिखने के बाद तुम एक बात नोटिस कर रहे होगे, एक आइडेंटिटीज तो तुम पढ़े ही हो कि अगर साइन स्क्वायर ए मिले और कॉस स्क्वायर ए मिले तो इसका वैल्यू बालक 1 होता है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। और दोनों साइड अगर एकदम ध्यान से देखो, LHS और RHS तुम ध्यान से देखो तो यहाँ साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है और इसका वैल्यू 1 आ रहा है ना, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पर बालक अगर हम लोग कंपेयर करें, है ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड बालक अगर हम लोग कंपेयर करें, दोनों साइड अगर LHS और RHS अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये बात ऐसा यहाँ फील हो रहा है कि इस क्वांटिटी को पक्के से 1 होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना पड़ेगा। ये दोनों जो है 1 ही होगा, 1 के अलावा अगर कुछ भी होता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये इक्वेशन सही नहीं होगा। समझ रहे हो क्या। देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का सम 1 होता है, RHS में 1 है, इसका मतलब LHS में इसको भी 1 होना पड़ेगा, तभी तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए रह जाएगा और ये 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा, तब जाकर के ये दोनों मिलकर के 1 बनाएगा। यानी कि दोनों साइड अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग फील कर पा रहे हैं कि a प्लस बी बाई ए साइन स्क्वायर ए जो है ये 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ भी हो गया तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर बालक a प्लस बी बाई बी, देखो a प्लस बी बाई बी कॉस स्क्वायर ए को भी 1 ही होना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। फाइंड करना है साइन a टू दी पावर 8 और यहाँ से आसानी से फाइंड किया जा सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को सीखोगे, है ना, ध्यान से सीखोगे बालक। यहाँ पर अगर इस a को इस साइड भेजा जाए और a प्लस बी को भी इस साइड भेजा जाए तो यहाँ से अपने पास डेटा बनेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी बन जाएगा बालक, है ना। उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो b इस साइड गया और ये भी इस साइड गया तो ये बन गया b बाई ए प्लस बी। ये दो डेटा मिला, है ना। इसको अगर हम लोगों को 8 बनाना हो, इसको अगर हम लोगों को 8 बनाना हो, पावर में 8 लाना हो, देखो यहाँ पावर में 8 है तो टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, यहाँ पर पावर 4 लेना होगा, दोनों साइड लेना होगा ना। तो यहाँ से बालक हम यहाँ बता रहे हैं दोनों साइड अगर पावर 4 ले ले तो ये बन गया साइन 8a, है ना, साइन a टू दी पावर 8 इज इक्वल टू, इधर भी पावर 4 लेना होगा तो a का पावर 4 बाई a प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा। सहमत हो बात से, सहमत होना भी पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ भी दोनों साइड अगर हम पावर 4 ले लें तो बालक हो जाएगा cos a टू दी पावर 8 इज इक्वल टू b टू दी पावर 4 हो जाएगा, है ना, और a प्लस बी टू दी पावर 4, दोनों साइड पावर 4 ले लिए। पहले से cos स्क्वायर था, पावर 4 लिए तो cos
a टू द पावर 8 बन गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो ये वैल्यू हमें मिल गया और हमें फाइंड करना था बालक साइन, देखो हम पहले फाइंड करने वाला बात यहाँ लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना था। फाइंड करना है बालक यहाँ पर साइन 8a है ना, पावर 8 है और a क्यूब है प्लस कॉस a टू द पावर 8 बाई बी क्यूब, ये बात हमें फाइंड करना था। और हम लोगों के पास ये डेटा हम लोग बनाते बनाते पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं बालक, साइन a टू द पावर 8 का वैल्यू हमें मिल गया है और कॉस a टू द पावर 8 का वैल्यू मिल गया है। यहाँ पुट कर लिया जाए आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पुट किया जाए उस वैल्यू को तो बालक अपने पास मिलेगा a टू द पावर 4 बाई a प्लस बी टू दी पावर 4 और ये a क्यूब नीचे था तो इसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। साइन a टू दी पावर 8 का वैल्यू यहाँ पुट किया जाए वहाँ से जो हम लोग निकाले हैं तो ऐसा कुछ बात आ जाएगा। उसी तरीके से अगर cos a टू दी पावर 8 का वैल्यू यहाँ से पुट करें तो ये बन जाएगा b टू दी पावर 4 a प्लस बी टू दी पावर 4 और पहले से यहाँ पर बालक b क्यूब है, कुछ ऐसा डेटा मिलेगा। बात क्लियर है ना। देखो आगे देखो, यहाँ पर बालक ये जो चीज़ है ना 3 और यहाँ पर 4, तो इसमें से 3 कट जाएगा, एक a बच जाएगा। यहाँ भी b टू द पावर 3 है तो ये कैंसिल होगा, यहाँ 4 है ना तो 3 को कट कर देगा, b टू द पावर 3 को कट कर देगा, ऊपर में b बच जाएगा। ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पर क्या बच गया, a बाई ए प्लस बी टू द पावर 4 प्लस b बाई ए प्लस बी टू द पावर 4, ये बन रहा है बालक। एलसीएम अगर हम लोग यहाँ पर a प्लस बी टू द पावर 4 ले लें, है ना, एलसीएम अगर हम लोग इतना ले लें तो ऊपर में क्या बना, a प्लस बी बना। बात क्लियर है ना। देखो पावर ऊपर में इसका 1 है और नीचे में 4 है तो इससे अगर कैंसिल करें तो यहाँ से बालक ये 4 कैंसिल होकर के यहाँ 3 बच जाएगा, बचेगा ना। यानी कि अपने पास फाइनली जो वैल्यू आया वो आया ऊपर में से, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो 1 बाई ए प्लस बी टू दी पावर 3 और यही इस क्वेश्चन का बालक आंसर था, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। समझ रहे हो ना। इस तरीके से 4 ऑप्शन तुमको इस क्वेश्चन में दिया था, ये बात फाइंड करना था, ये आंसर इसका आ रहा था। तो यार आई होप ये क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताओगे, और अगर ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन चाहते हो प्रैक्टिस करना तो इस चैनल पर उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, डेट इज ट्रिग्नोमेट्री बूस्टर। जा करके प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन अपलोडेड है। मैथ्स से रिलेटेड अगर बेहतरीन एल्जेब्रिक क्वेश्चन चाहते हो जो तुम्हारे मैथ्स को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा तो मैथ बूस्टर करके एक प्लेलिस्ट है, उसे जाकर के विजिट कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चंस को ले करके ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।